प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, जो अपनी माँ बहनों को घरों में बेपर्दा रखते हैं और किसी को भी अपने घर में लेकर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए एक इबरतनाक सच्चा वाक़या जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सच्चा वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, आज का वीडियो दो मौलवी के ऊपर है, यानी दो मुदर्रिस के ऊपर है जो कि एक ही मदरसे में पढ़ाने का काम करते थे। दोस्तों, दोनों ही एक साथ रहा करते थे, एक साथ उठा बैठा करते थे और बच्चों को कुरान की तालीम भी एक साथ दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में गहराई इस कदर बढ़ जाती है कि एक इंसान जिसका नाम सलीम था, जो हाफिज कुरान था, और दूसरा इंसान जिसका नाम मुकीम था, वो कुरान का कारी था। दोनों एक ही मदरसे में पढ़ाया करते थे। दोस्तों, इन दोनों में तालमेल और घोलमेल इस कदर आगे बढ़ जाता है कि ये लोग मदरसे से निकलकर अपने घर तक जाने लगे थे। इधर दोस्तों, दोनों ही सलीम और मुकीम दोनों शादीशुदा थे। लेकिन दोस्तों, जिस मदरसे में सलीम पढ़ाने का काम करता था, उसी गांव के अंदर, उसी बस्ती के अंदर उसका घर भी था और नज़दीक में उसकी बीवी रहा करती थी घर में। इधर मुकीम बाहर का रहने वाला था, उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन उसका बीवी घर से सामने मदरसे में नहीं थी, बल्कि वो उसके घर में रहा करती थी जो कि दूरी में था। दोस्तों, अब क्या है, सलीम एक दिन दो दिन छोड़ कर मुकीम जो कि कारी था, उनको अपने घर ले जाने लगा। इस कदर दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी कि सलीम की बीवी और मुकीम आपस में करीब हो जाते हैं। चूँकि उसके शौहर के साथ, सलीम के साथ ही मुकीम आया करता था, तो उसकी बीवी समझने लगी कि ये खास है, मेरे शौहर को भी कोई एतराज़ नहीं है। बातों बातों में बातों का बात चलता है और फिर फसाना बनना स्टार्ट हो जाता है, नया फसाना। इधर सलीम मुकीम पर अंधविश्वास करता था कि मेरा साथी मुकीम मेरी बीवी पर गलत निगाह नहीं डालेगा। लेकिन दोस्तों, शैतानी वसवसे के बाद कारी मुकीम सलीम की बीवी के ऊपर निगाह गलत डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद दोस्तों, इसका दर्दनाक मंजर तब पेश आया जब सलीम की बीवी ने सलीम के साथ रहने से इनकार कर दिया। किसी बहाने से एलिगेशन लगाती है, तोहमत लगाती है और वो अपने मायके पहुंच जाती है, जो कि सलीम जिस मदरसे में पढ़ाता था उससे करीब में ही था। अब दोस्तों, सलीम परेशान था कि अभी तक तो मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से मेरी अहलिया को क्या हुआ कि उसने मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। बात जब आगे खिंची तो वो सलीम की बीवी ये कहने लगी कि सलीम मेरे साथ बड़ा दरिंदगी और हैवानियत करता है, मैं अब किसी भी कीमत में उसके साथ नहीं रहूँगी। इधर दोस्तों, सलीम जो अपनी बीवी को खुद हाफिज होने के बावजूद अपनी बीवी को घर में बेपर्दा रखा करता था और गैर मरहम को लेकर जाया करता था, उसका खामियाजा अब वहाँ भुगतना स्टार्ट हो जाता है सलीम को। सलीम की बीवी इस कदर अड़ जाती है कि अंत में तमाम कोशिश करने के बावजूद सलीम की बीवी ने सलीम को तलाक ले लिया, यानी खुला ले लिया। दोस्तों, सलीम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, कई तरह के बीमारी में मुब्तला हो गया, हर समय दीवाना और पागलों की तरह नजर आने लगा। ना पढ़ाई में फिक्र लगता, ना कोई और काम में उसका जिक्र सही होता। सलीम की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। इधर सलीम का दोस्त मुकीम सलीम के सीने में खंजर मारकर उसके बीवी के साथ निकाह कर लेता है। बाद में ये चलता है कि जो सलीम की बीवी थी वो मुकीम, कारी मुकीम के साथ शादी कर ली है, जो कारी सलीम के साथ सलीम के घर जाया करता था। और बात जब खुली तो ये पता चला कि जब सलीम मुकीम को अपना घर ले जाया जाता था, तो उसी दरमियान मुकीम और सलीम के बीवी में
मोहब्बत पैदा हो गया और मोहब्बत ने ऐसा फसाना दिखाया कि सलीम की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई और ये सब का नतीजा बेपर्दगी था। अगर सलीम मुकीम को घर ले जाया करता था और वहाँ अगर सलीम अपनी बीवी पर सख्ती करता और वो अगर पर्दे में होती, हिजाब में होती, तो ये पूरा मामला नहीं होता। लेकिन चूंकि बेपर्दगी में सलीम अपनी बीवी को रखता था खुद हाफिज होकर, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि मुकीम की दरिंदगी भरी निगाह सलीम की बीवी पर लगता है और सलीम का हंसता खेलता ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। सलीम की बीवी सलीम को तलाक देकर मुकीम से शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, जो दूसरों को सताते हैं वो भी सुख नहीं रह पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। आगे कुछ दिन अभी ज़िंदगी गुजर बसर हुआ था कि मुकीम की ज़िंदगी में भी तबाही आ जाती है, भूचाल आ जाता है और मुकीम का फिर से तलाक हो जाता है। दोस्तों, इधर देखें कि दो लोग, सलीम और मुकीम, दोनों हाफिज कुरान थे। दोनों ने कुछ ना कुछ गलत किया था। सलीम की बीवी के ऊपर मुकीम ने गलत निगाह डाला और सलीम की बीवी से मुकीम ने उस सलीम से तलाक करवाकर उसने शादी किया। लेकिन उसकी ये गलत काम का सिला ये मिला कि कुछ दिन के अंदर मुकीम का भी तलाक हो जाता है। दोनों का रिजल्ट ये निकलता है दोस्तों कि जिनको लोग हाफिज कुरान कह के सलाम किया करते थे, अब ये दोनों जमाने वालों के सामने जलीलो खार हो जाते हैं। जमाने के लोग इन्हें बहुत ही हकारत भरा निगाह से देखने लगते हैं कि ये लोग कैसे आलिम हैं जिन्होंने एक दूसरे की बीवी के ऊपर गलत निगाह डाला और इस तरीके का गुल खिलाया, विश्वासघात किया। दोस्तों, सलीम की भी नौकरी ख़त्म हो जाती है, मुकीम की भी नौकरी ख़त्म हो जाती है। मदरसे वाले लात मार कर निकाल देते हैं इन लोगों को और ये लोग गुमनामी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते हैं। इधर दोस्तों, सलीम जो अपने बीवी के ऊपर इस कदर दीवाना था कि वो किसी भी हालत में अपनी बीवी को पाना चाहता था। इसके लिए तमाम जगहों पर जो बस्तियों पर मीटिंग होता है, उस मीटिंग को कई जगह पे किया जाता है। वो कहता है कि अगर मेरा घर छूटे तो छूट जाए, खानदान छूटे तो छूट जाए, या मेरी माँ छूटे तो भी छूट जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में मैं अपनी पहली पत्नी को अपने साथ रखूँगा। बहरकैफ दोस्तों, जब सलीम की बीवी का मुकीम के साथ तलाक हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद दोस्तों फिर से लौट के उल्लू घर को आए का मामला बनता है और फिर सलीम की बीवी सलीम के साथ फिर इद्दत के बाद फिर से निकाह कर लेती है और इस समय अब वो अपने घर बार को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे काम भी कर रहे हैं और ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों नहीं बल्कि तीनों, सलीम, मुकीम और सलीम की बीवी, दोनों जमाने के निगाहों में गिर जाते हैं और आज भी लोग उन्हें हकारत भरा निगाह से देखते हैं। तो दोस्तों, बेपर्दगी का इस तरीके का अंजाम होता है। बेपर्दगी करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की भी लानत पड़ेगी और दुनिया की भी लानत।